हेलो वीवर्स, आज हम यहाँ पर शर्ट स्टाइल कुर्ती रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 पार्ट में फ़ोल्ड कर दिया हुआ है। आप ये देख रहे हैं, जैसे मैंने इस तरह से 2 पार्ट में रखा है। आपको कपड़े को ऐसे 2 पार्ट में फ़ोल्ड कर देना है, फिर उसके बाद अपनी मार्किंग करनी है। तो जो सबसे पहले इसकी चौड़ाई हम लेंगे, तो हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 12 इंच की। मैंने चौड़ाई में 2 पार्ट को कपड़े को फ़ोल्ड किया हुआ है। और फिर यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे। ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा सही नहीं है, तो मैं इसको सीधा मार्किंग कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर हम 40 इंच लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक 7 इंच पे यानी कि 7 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर एक हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम 21 इंच पे एक मार्क करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों को समझाने में, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। और चैनल भी सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे आगे सपोर्ट मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से आगे काम करती रहूं। और बेल आइकन भी प्रेस करिए, ठीक है, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। तो आप जो हमारी चौड़ाई है वहाँ से हम 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो जो हमारा खुले वाला तरफ का पार्ट है उस तरह से रखेंगे, जो किनारे की तरफ का है इस तरह से। और ये पूरा इस स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मार्क है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमने ये मार्किंग कर ली अपनी। एक जो ये मैंने जो 2 इंच पे मार्किंग करी है, ये हमारी बटन पट्टी की मार्किंग है। अब यहाँ पर हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, यानी कि 7 इंच पे ये हमारा शोल्डर्स का मार्क है। और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाली जो 7 इंच पे मार्क किया था, ये हमारी चेस्ट की मार्किंग है। ठीक है, तो जो भी आपका चेस्ट है उसका चौथाई भाग आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच ले लिया है। जैसे कि आपका चेस्ट है 36 इंच का, चौथाई भाग कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपका 36 इंच का है, मैंने एक 36 इंच पे फोल्ड किया। ठीक है, ये मैंने इसे 2 पार्ट में पहले रख दिया। ओके, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से भी फोल्ड कर दिया। ठीक है, एक बार और खोलिए, ये देखिए 4 पार्ट हो गया ना। इस तरह से जो आपका इस तरफ आ रहा है, देखिए ये मेरा 9 इंच आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से 9 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। ओके, इसी तरह से हम अपने वेस्ट और हिप में भी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच ले रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया, ये मेरा वेस्ट का मार्क है। और चलिए हम थोड़ा, अब ये जो हमारा हिप वाला पार्ट है, इसमें भी हमें सेम ऐसे जैसे आप मैंने इंची टेप रखा था, इस तरह से आप रख के इसका भी चौथाई भाग निकाल के जो भी आपका हो, आप बॉडी से मेजरमेंट लेने के बाद उसको लेंगे और लूजिंग 2 इंच की देंगे। मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, जैसे कि आपका 34 इंच का चेस्ट है और 32 इंच की वेस्ट है, तो उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग देने के बाद ही आपको अपना चौथाई भाग निकालना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से 2 इंच की मार्किंग जो मेजरमेंट लेते हैं वो भी मैंने ले लिया अलग से। जो ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, और यहाँ पर भी मैं हल्का सा मार्क कर दूँगी, ये राउंड शेप दे देंगे, ये हमारे आर्म होल्स हो जाएंगे। पहले हम फिटिंग का मार्क करते हैं, फिर 2 इंच लूजिंग वो लेते हैं जो मुझे ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है कुर्ती में। ओके, वो तो आप देख रहे होंगे मैंने कैसे रखा है। अब यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कि यहाँ पर देखिए हमने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली, ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है इस तरह से। अब हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा रह गया था, मैं ये भी कटिंग कर लेती हूँ। ये हम लोग ने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी। आप ध्यान रखिएगा, आपको फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग काटने हैं, एक साथ नहीं काटने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं अपने नेक पे। तो नेक की भी हम साथ में ही कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने 3 इंच पे मार्क करा, और इस तरह से भी मैंने यहाँ पर 3 इंच पे एक मार्क किया। ठीक है, और इसको हल्का सा इस तरह से शेप दिया, और इसमें हल्का सा राउंड कर देंगे। ठीक है, और ये वाला राउंड करने के बाद इसे किस तरह से ले जाना है, इसको हल्का सा तिरछा राउंड कर देना है। यहाँ से जो आपकी 2 इंच का मार्क है उसके पास हल्का से तिरछा ले जाके मार्क करना है, जैसे मैंने किया इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, और ये वाली हमारी जो बटन पट्टी है, इस तरह से एक साइड इस साइड फोल्ड हो जाएगी,
और ये दूसरी उस साइड फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, मैं दोनों ही फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए भी फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं, यानी कि कपड़े को फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। ये इस तरह से 2 पार्ट में इसे भी फोल्ड करना है। और जो भी आपकी चौड़ाई होगी विड्थ यानी कि, तो आपको अपने जो फोल्ड करना है उसी के अकॉर्डिंग ही इसे लेना है। ठीक है, और ये जो हमने बटन पट्टी बनाई है इसको क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद ही अपनी चौड़ाई हम लेंगे। ओके, पहले इसको फोल्ड कर देंगे, फिर उसके बाद जितनी भी आ रही होगी वो मुझे ले लेना है। और जो बैक होगा, जो मैंने बटन पट्टी बनाई है, जो बैक में होगा वो बंद वाला पार्ट होगा, बाकी उधर खुला वाला होगा। ठीक है, आप देख लीजिए किस तरह से मैंने फोल्ड किया। ये वाला पार्ट चाक की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और वो वाला पार्ट उधर पीछे बंद की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिए कि स्किप मत करिएगा, मैंने यहाँ पे स्टिचिंग भी बताई है। ठीक है, स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर जो मेरा बैक नेक होगा, तो मैंने बैक नेक पे भी इस तरह से कट लगा लिया हुआ है। ये हमारा बैक नेक आएगा, पर मुझे बैक में कटिंग नहीं करनी है। अब जो हमारा दामन वाला पार्ट होगा हम उसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। तो मैंने इस तरह से इस 4 पार्ट में कपड़े को अपना रख लिया हुआ है और फिर यहाँ पर से मैंने राउंड दे दिया। आप इस तरह से भी मार्क करके राउंड दे सकते हैं। 3 इंच का हल्का सा तिरछा मार्क करेंगे और ये राउंड आप दे सकते हैं। मैंने इस तरह से दे दिया। आप अगर चाहें तो वो जो मैंने दूसरा तरीका बताया आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करना चाहें तो वो भी करके देख सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो यहाँ पर हम अपने स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 पार्ट में मुझे रखना है। पहले मैंने इसे 2 पार्ट में रखा है। ठीक है, अब हम इसको 4 पार्ट में भी कर देंगे। जो भी आपको अपनी लेंथ लेनी हो वो ले सकते हैं। ये यहाँ पर हम अपने फैब्रिक को पहले 4 पार्ट में करेंगे, फिर अपनी लेंथ मुझे 20 इंच रखनी थी तो मैंने 20 इंच रख ली। और यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे हम इस तरह से। और जो हमारा आर्मोल्स होगा उसका भी मैं 7 इंच पे एक मार्क कर दूँगी इस तरह से। इसमें ऐसे शेप दे देना है। ठीक है, ये हमारी स्लीव्स की आर्मोल्स की कटिंग होगी। और यहाँ पर हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे, ये हमारा बॉटम वाला पार्ट है। और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन देते हुए, यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। ये हमारी कटिंग हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर से ये पार्ट और यहाँ पर आना है हमें। इस तरह से इसमें भी हल्का सा कट दे देना है। और ये जो कट जाएगा ये हमारा फ्रंट में जाएगा और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बैक साइड में ये जुड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर हम स्टिचिंग करने आ गए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने फोल्ड करके हुई फैब्रिक को रखा हुआ था, बट यहाँ पर स्टिचिंग करना है। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड करना है। ठीक है, और यहाँ पर पहले एक हल्का सा ये वाला पार्ट फोल्ड करेंगे इस तरह से ½ इंच को, और फिर यहाँ पर मैं 2 इंच पे एक फ़ोल्ड कर दूँगी। ठीक है, और इसी पे हम स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टिचिंग इस तरह से अपनी अच्छे से कर लेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने एक पार्ट में स्टिचिंग कर ली। अब मुझे क्या करना है, इधर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा हो वो कटिंग कर देना है, और फिर उसके बाद मुझे इस साइड में भी स्टिचिंग करना है। तो हम इधर से लगाना स्टार्ट करते हैं। हमें दोनों पार्ट, मतलब जो बटन पट्टी बनाते हैं दोनों साइड में हमें स्टिचिंग करना चाहिए। इससे पता चलता है ये बटन पट्टी, और फिर जो है फैब्रिक भी डबल फोल्ड हो जाता है। तो जब हम काज और बटन करते हैं तो उसमें हल्का सा मोटापन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक साइड रेडी कर ली। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी बना लेंगे अपने।
यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट बना लिए हुए हैं। अब ये देखिए दोनों इस तरह से हैं। इन दोनों को एक के ऊपर एक रख देना है। ये वाला पार्ट है, इसको हल्का सा उठाकर इसके ऊपर रखना है। अगर आप जॉइंट करना चाहें तो जॉइंट भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको काज बटन करने हैं तो वो आप अलग से ओपन रखना चाहते हैं तो आप काज बटन। यहाँ पर दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया। ये मेरा बैक वाला पार्ट है, तो हम इस वाले पार्ट को अपने इसके ऊपर रख देते हैं। पहले मैंने एक कच्ची पट्टी कर दी है, फिर मैं बाद में काज बटन करूँगी ताकि जॉइंट हो जाए, अच्छे से ये जुड़ जाए। ठीक है, जॉइंट हो जाए। यहाँ पर मैंने देखिए बैक के ऊपर फ्रंट को रख दिया हुआ है और इस तरह से यहाँ पर हम शोल्डर्स पहले जॉइन कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का भी जॉइन कर देंगे। अगर आपको बंद बनाना है, मतलब चाक नहीं ओपन करने हैं, और इतना यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है ताकि नेक अच्छे से चला जाए। और यहाँ पर नीचे भी मैंने छोड़ दिया हुआ है ताकि नीचे भी मुझे अच्छा सा दिखे कि मतलब कैसे ये बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए हैं, अपने शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी फिटिंग वाले पार्ट में भी स्टिचिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको अगर यहाँ पर चाक ओपन नहीं रखने हैं तो आप ये सीधी लाइन ऐसे सीधी स्टिचिंग लेते हुए चले जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो आप नीचे की साइड में 2 इंच और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे चाक ओपन रखने थे तो मैंने चाक ओपन रखे। अब इसी तरह से हम अपने इस साइड में भी स्टिचिंग कर लेंगे। मैंने इस तरह से देखिए दोनों साइड में स्टिचिंग कर ली हुई है। अब हम अपने चाक को भी फोल्ड कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चाक फोल्ड करने के लिए ये देखिए इस तरह से मैंने हल्का सा, बहुत पतला सा, एक बूट भर का मैंने यहाँ पर चाक फोल्ड करना है मुझे। तो पहले एक बूट भर का मैंने फोल्ड किया, फिर मैंने एक और राउंड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम अपने चाकों को राउंड करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी स्टिचिंग आ रही है। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। इसे बहुत ही पतला रखना है, चौड़ा नहीं रखना है, नहीं तो आपके जो गोल दामन है वो अच्छे से नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत ही पतला पतला सा, यानी कि एक बूट भर का आपको लेते जाना है, उसी को राउंड कर देना है। इस तरह से मैंने पूरे चाक को फोल्ड कर लिया हुआ है। ये देखिए ये मेरा गोल राउंड राउंड आ रहा है। इस तरह से मैं इस साइड को भी फोल्ड कर लेती हूँ। ठीक है, अभी हम अपनी स्लीव ज्वाइन करेंगे, तो हम अपनी स्लीव्स पे आ गए हैं। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है तो हम उसको फोल्ड कर लेंगे। तो मुझे वो कफ वगैरह नहीं बनाने, मुझे सिंपल स्लीव्स रखनी है। तो यहाँ पर बस ऐसे आधा इंच फोल्ड करेंगे। इस तरह से पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड कर देंगे। बहुत सा सिंपल सी स्टिचिंग कर देंगे। इसी तरह से हम अपनी दूसरी भी स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे। जैसे मैंने एक स्लीव्स करी उसी तरह से दूसरी भी कर लेनी है। ओके, अब यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स को इस तरह से रखने के बाद इसकी जो फिटिंग वाली स्टिचिंग करनी है वो स्टार्ट कर देते हैं। जो मैंने मार्क किया था उसी पे ही हम स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा आर्मोल्स वाला पार्ट है। तो मैंने ये वाला आप देख रहे हैं, ये हमारी कुर्ती का आर्मोल्स है और ये हमारी स्लीव्स है। तो स्लीव्स को हम पहले सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे, जो आर्मोल्स वाला पार्ट है उसको ओपन करेंगे और अपनी स्लीव्स को इसके अंदर डाल देंगे। जो स्लीव्स में स्टिचिंग जहाँ से हुई है और जो कुर्ती में जहाँ पे फिटिंग की स्टिचिंग हुई है, तो दोनों को एक दूसरे से जॉइन करेंगे और इस तरह से ऐसे राउंड दे देंगे, हमारी स्लीव्स जॉइंट हो जाएगी।
ये स्लीव जॉइंट की स्टिचिंग हो गई है हमारी। इस तरह से देखिए ये पूरा राउंड आ रहा है। अब हम इसको आपको सीधा करके कुर्ती में दिखाते हैं किस तरह से जॉइंट हो गई है। ठीक है, ये देखिए हमारी स्लीव्स कितनी अच्छे से जॉइंट हो गई है। आप भी अगर इसी तरह से बनाएंगे तो कोई झोल, कोई प्लेट्स वगैरह नहीं आएंगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपनी यहाँ पर हम कॉलर रेडी करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम 15 इंच का कॉलर रेडी करेंगे। तो जो हम अपने बकरम को फ़ोल्ड करना है, हमने यहाँ पर एक बकरम ले लिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे और जो इसकी लेंथ होगी वो मेजरमेंट हम कर लेते हैं। हमें यहाँ पर 15 इंच रखना है, तो ये देखिए मेरा 7.5 इंच आ रहा है। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से दिखा देते, 7.5 इंच है। और यहाँ पर मुझे इसकी जो चौड़ाई लेनी है, मुझे यहाँ पर 3 इंच लेनी है। ओके, तो यहाँ पर हम 3 इंच की एक स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने कॉलर की मार्किंग करेंगे। ओके, मैंने ये कपड़े को सॉरी बकरम को अलग कर लिया। ओके, फिर उसके बाद मुझे यहाँ से क्या करना है, बस नीचे से इसे लेना है और हल्का सा राउंड कर देना है और यहाँ पर करीबन 1 इंच छोड़ देना है। ठीक है, 1 इंच पर छोड़ने के बाद इसे हल्का सा राउंड कर लेना है। और फिर आपको जितना भी कॉलर की चौड़ाई मतलब रखनी है, पर यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा चौड़ा रखना है तो आप चौड़ा ले सकते हैं। और यहाँ पर लाने के बाद इसको भी राउंड कर देंगे। ठीक है, और फिर हल्का से इसको यहाँ पर गोल राउंड कर देंगे। बस ये हमारा बहुत ही ईजी तरीके से कॉलर की कटिंग हो जाती है। ये हमारा चाइनीज़ कॉलर है, बन नेक भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको दोनों पार्ट को लाने के बाद हल्का से इसे राउंड दे देना है। ये हमारा कॉलर कटिंग हो गया है। अब हम अपने फैब्रिक में इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अपना फैब्रिक ले लिया हुआ है और फिर हल्का सा फोल्ड करते हुए जाएंगे एक बूट भर का और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इस तरह से इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम अपने दूसरे फैब्रिक पे इस पे रखते हैं। इसको भी हल्का सा इस तरह से रखने के बाद यहाँ से इसे ज्वाइन करना है और वो वाला पार्ट मुझे छोड़ देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये आ गया। ओके, अब ये इस तरफ का सारा फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा वो मुझे कटिंग कर देना है। और यहाँ पर भी मुझे आने के बाद आधा आधा नहीं सॉरी एक बूट भर का इसे छोड़ के इसे भी कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये हमारा कॉलर हो गया। ठीक, अब हम कुर्ती में से ज्वाइन करेंगे। तो कुर्ती का ये वाला पार्ट जो है बटन पट्टी वाला वो लेंगे और इस तरह से इसे रखना है और यहाँ से ज्वाइन करते हुए चले जाना है। और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर स्टिचिंग करने के बाद इसके ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर देना है। और इधर भी लाकर एक ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर देना है। ठीक है, ये देखिए हमारी कुर्ती बहुत अच्छी तरीके से बन गई है। अब हम आपको पूरा फुल दिखाते हैं। ये हमारी कुर्ती है। मैंने यहाँ पे बटन्स नहीं लगाए हैं, मुझे बटन्स नहीं लगाना था। अगर आप इसमें बटन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये हमारी कुर्ती बन गई है, बहुत अच्छी लग रही है। आप भी बनाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कैसी